नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 26 सितंबर 2024 है। आश्विन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी दोपहर 12:25 तक और उसके बाद दशमी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा रात्रि 11:34 तक और उसके बाद पुष्य नक्षत्र। परिग योग रहेगा रात्रि 11:41 तक, उसके बाद शिव योग। राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। गुरु पुष्य योग और अमृत सिद्धि योग रहेंगे रात्रि 11:34 से 27 सितंबर प्रातः 6:12 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा पूर्ण रात्रि। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज दशमी का श्राद्ध है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनेंगे। बात करते हैं राशिफल की। मैं बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, ईमानदारी से, शिक्षा से, रिसर्च से, करीबी दोस्तों से, पैतृक संपत्ति से, गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। आज खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। वृषभ राशि, आज भाग्य साथ दे रहा है, सफलता मिलेगी। लालच बुरी बला है, इससे बच के रहें। स्वार्थ भी छोड़ दें, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मिथुन राशि, आज आप किसी विदेशी को जीवन साथी बनाने का मन बना सकते हैं। कार्यस्थल पर काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। गुप्त व्यवसाय या एक दूसरा आय का स्रोत शुरू कर सकते हैं। आप में से कोई सचिव का जिम्मेदार पद भी संभाल सकते हैं। कर्क राशि, आज सफलता आपके कदम चूमेगी। मनचाही नौकरी आज आपको मिल सकती है। समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च अधिकारियों से संबंध बन सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। रिसर्च में मन लगेगा। सिंह राशि, तीर्थ यात्रा के संचालक, पुरोहित, ज्योतिषी, कथावाचक, एक्टर, सिंगर, पोएट, इन सब के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। पुरानी वस्तुओं का व्यवसाय कर सकते हैं या पुरानी वस्तुएं नई करा सकते हैं आप। कन्या राशि, पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विचार कर सकते हैं आप। शिक्षक अपने कौशल को सुधारने के लिए किसी कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अगर बचना चाहते हैं तो पत्नी के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान करें। तुला राशि, गणना करते समय गलती हो सकती है। आज आप चीजें रखकर भूल सकते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं या नौकरी जा सकती है। कोई रोग आज बढ़ सकता है। दवाई से, खाने से एलर्जी हो सकती है। कोर्ट में बहस हो सकती है। वृश्चिक राशि, बैंक से लाभकारी समझौता हो सकता है। किसी की मदद से महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। प्रेम विवाह या प्रेम प्रसंगों का समय है। कलाकारों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, पुरोहितों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि, अपने घर का एक्सपेंशन का मन बना सकते हैं। माँ के साथ, मामा अथवा मौसी के साथ समय अच्छा बिता सकते हैं। चलते फिरते मेडिकल वाहन में आज आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी माँ कोई नौकरी ढूंढ रही है तो नौकरी आज उन्हें मिल सकती है। कार्य कौशल में वृद्धि होती दिख रही है। मकर राशि, लेखन के कार्य में वृद्धि हो सकती है। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। गुप्त प्रेम की योजना बनाते दिख रहे हैं आज आप। जो लोग प्रेम में हैं वो प्रेम एक तरफा हो सकता है। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। कुंभ राशि, लालच आज आप पर हावी हो सकता है। कोई आलीशान घर बना सकते हैं या उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं आप। सफलता पर उपहार मिल सकते हैं। सोना या बहुमूल्य वस्तुएं खरीद सकते हैं। मीन राशि, आज साहस का प्रदर्शन करेंगे। अपने विचारों को व मन की इच्छाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं। किसी खास पदवी के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर मिलता दिख रहा है। अपनी शान और शौकत के बल पर बिजनेस करते दिख रहे हैं आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। रात के 9 बजे थे। मनोज ऑफिस से थका हारा घर लौटा। दरवाजा पार करते ही उसकी पत्नी काव्या बिना किसी वजह से उस पर चिल्लाने लगी। अब
यह उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। काव्या मनोज से खुश नहीं थी। उसे अब मनोज का शांत स्वभाव और साधारण जीवन शैली बोझ लगने लगी थी। मनोज ने शांत रहते हुए केवल इतना कहा, काव्या मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। काव्या ने गुस्से में कहा, खाना खुद ही बना लो, मुझे सोना है, तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मनोज ने फिर भी कोई शिकायत नहीं की और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। काव्या ने रात भर उसे ताने दिए, पर मनोज चुपचाप सब सहता रहा। सुबह होते ही मनोज ने विनम्रता से फिर कहा, काव्या नाश्ता दे दो, आज ऑफिस में काम का बहुत दबाव रहेगा। काव्या और भी भड़क गई, तुमसे मैं तंग आ चुकी हूँ, मर जाओ, तुमने मेरा जीवन नरक बना रखा है। मनोज ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द साफ दिख रहा था। वह चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन जाते वक्त उसके चेहरे पर उदासी और थकान की झलक साफ थी। काव्या को इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। कुछ ही घंटों बाद जब काव्या बच्चों को स्कूल से घर लेकर आई तो उसने देखा कि घर के बाहर भीड़ लगी थी। घबराते हुए वे अंदर गई तो देखा कि मनोज का शव सामने पड़ा है। किसी ने बताया कि मनोज की मौत कार एक्सीडेंट में हो गई थी। काव्या की चीख निकल पड़ी, मनोज उठो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, मैं तुमसे फिर कभी नहीं लड़ूंगी, बस एक बार उठ जाओ। लेकिन अब मनोज उसे सुनने के लिए जिंदा नहीं था। उसकी चुप्पी अब हमेशा के लिए थी। काव्या के कहे हुए शब्द मर जाओ अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गए थे। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी ही कड़वी बातों ने उससे आज इस कड़वी सच्चाई के सामने ला खड़ा किया है। मनोज के जाने के बाद काव्या की दुनिया उजड़ गई। रिश्तेदारों और ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया। वह घर जो कभी उसका था अब उसके लिए एक अजनबी जगह बन गया था। अब काव्या के लिए हर दिन पछतावे से भरा हुआ था। उसे अब एहसास हुआ कि मनोज उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा था। यह है रिश्तों को प्यार, सम्मान और समझदारी से संजोना चाहिए। गुस्से में कहे गए शब्द जीवन भर का पछतावा बन सकते हैं। हमें अपने अपनों की अहमियत तब समझनी चाहिए जब वे हमारे साथ होते हैं, ना कि जब वे हमें छोड़कर चले जाएं। जरा सोचें। अब बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। वर्ष 2024-25 में आपको कोई ना कोई परेशानी सताएगी। सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब आप किसी के भी लिए जजमेंटल हो जाते हैं। इससे आपको बहुत से बातों में गलतफहमी हो जाती है और आप धीरे धीरे शक्की प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इससे तकलीफ दूसरों को नहीं, लेकिन आपको खुद को होती है। यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। केवल ज़रूरत है तो फोकस की। सीखने के लिए, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रिसर्च के लिए यह वर्ष अच्छा है। किसी के साथ भी साझेदारी न करें। किसी को भी धन उधार न दें, वापस नहीं मिलेगा। किसी की कोई गारंटी या गवाही से बचें। इस वर्ष आप आत्मिक उन्नति में फोकस करेंगे तो पूरा वर्ष अच्छा जाएगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। तर्जनी उंगली से यानी इंडेक्स फिंगर से हल्दी का तिलक प्रतिदिन लगाएं। बुधवार को गाय को चारा डालें अथवा कबूतरों को दाना डालें। बुधवार को गणपति की पूजा अर्चा करें। अगर मेरे बताए गए ये उपाय आप नियम पूर्वक विश्वास के साथ करते हैं तो आपके साल भर की पूरी परेशानियां अवश्यमेव दूर होंगी। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.